Hello everyone. Today I will discuss the topic amnesia. Amnesia. हम यहाँ पर amnesia के बारे में डिस्कस करेंगे। तो amnesia क्या होता है? amnesia को बेटा हम कहते हैं एक amnesia एक लॉस ऑफ मेमोरी हम इसको नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? लॉस ऑफ मेमोरी। इट मीन्स हम क्या कहेंगे इसको? भूलने की बीमारी, है ना। तो जो एमनेशिया होता है वो क्या होता है? एक भूलने की बीमारी। क्या है? भूलने की बीमारी। तो हम बात करते हैं कि जो ये भूलने की बीमारी है ना, लॉस ऑफ मेमोरी है। तो आज हम यहां पर जानेंगे कि आप बार बार क्यों भूलते हो, है ना। आपको जो भूलने की ये जो बीमारी है ना, आप किसी चीज को लर्न करते हो, है ना, स्टडी करते हो, या कोई ऑफिशियल वर्क करते हो, ठीक है। तो आप इसको बार बार क्यों भूलते हो, है ना। ये आपकी जो भूलने की जो हैबिट है ना, ये क्यों होती है, इसका क्या रीजंस है ना, इसके कारण क्या है, कौन कौन से इसके कोजेज हैं जो भूलने की बीमारी को प्रमोट करते हैं, है ना। उन चीजों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि जो भूलने की बीमारी है ये एक तरह की, इसको हम नाम दे सकते हैं कि भाई ये क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। नाम दे सकते हैं बेटा, ये क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। तो लॉस ऑफ मेमोरी के क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं कि जिससे मेमोरी लॉस होती है? तो अगर मैं इसके रीजंस की बात करता हूं, अगर मैं इसके कारण की बात करता हूं कि भाई किन किन कारणों से क्या होती है, जो भूलने की बीमारी है ये किन कारणों की वजह से होती है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो कारण है, तो हम बता सकते हैं बेटा यहाँ पर डिप्रेशन, है ना। मैं यहाँ पर सबसे पहला एक कारण यहाँ पे लिखता हूं, डिप्रेशन, है ना। डिप्रेशन को बेटा मैं क्या नाम देता हूं? डिप्रेशन का मतलब होता है तनाव, है ना। डिप्रेशन का मतलब क्या है? तनाव। या हम इसको अवसाद भी नाम देते हैं हिंदी में। क्या नाम देते हैं? अवसाद। तनाव नाम दे सकते हो या अवसाद नाम दे सकते हो। ये जो डिप्रेशन है ये लॉस ऑफ मेमोरी का एक इंपॉर्टेंट कारण है। क्यों? क्योंकि जैसे डिप्रेशन जो होते हैं, डिप्रेशन क्या करेंगे? जो आपके सोचने की जो कैपेसिटी होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, उसको प्रभावित करता है, उसको अफेक्ट करता है। दूसरी चीज, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, तो उस वर्क करने की जो क्षमता है उसको भी ये प्रभावित करता है। उस कार्य करने की जो क्षमता है आपकी उसको कम कर देता है। अब आप सोचो कि अगर आपके सोचने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता ही प्रभावित हो जाएगी तो उससे क्या होगा? आपका समय, तो आपका जो समय है वो बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डिप्रेशन। मैंने बताया कि डिप्रेशन ये होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डिप्रेशन है इससे मेमोरी लॉस कैसे होती है, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा? देखिए, जब भी डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन से जो हॉर्मोन्स मतलब कनेक्टेड होते हैं, है ना, जो हॉर्मोन्स डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं, उन हॉर्मोन्स को हम नाम दे सकते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स।
क्या नाम दे सकते हैं उन्हें? हम न्यूरो हॉर्मोन्स नाम दे सकते हैं। तो जो ये न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं, ये न्यूरो हॉर्मोन्स क्या करेंगे? ये न्यूरो हॉर्मोन्स जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में जो ब्रेन सेल्स होती हैं, उन ब्रेन सेल्स के फंक्शंस को क्या कर देंगे, है ना, कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कब कब कम होगा? जब डिप्रेशंस वाली कंडीशंस होंगी। तो डिप्रेशंस वाली कंडीशंस में हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं, उस ब्रेन सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं वो स्लो हो जाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं, ये न्यूरो हॉर्मोन्स ब्रेन सेल्स के फंक्शंस को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो आप इतना यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो कि जो ब्रेन सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं, है ना, ब्रेन सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एक तरह के कम हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। अगर आप सोचो कि ब्रेन सेल्स के फंक्शंस कम हो गए, तो इससे क्या होगा? इससे आपको एक भूलने की कह सकते हैं कि भूलने का आपको खतरा रहेगा, है ना। तो इससे भी क्या हो सकता है कि एक भूलने की बीमारी हो सकती है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब आपके ब्रेन सेल्स के जो फंक्शंस हैं, अगर मान लीजिए वो कम हो जाते हैं, तो भूलने का खतरा बढ़ सकता है ना, भूलने की सिचुएशन हो सकती है। तो आप कह सकते हो कि इससे क्या होगा? भूलने का खतरा बढ़ सकता है। भूलने का खतरा क्या हो सकता है? बढ़ता चला जाता है। अपन ऐसे कह सकते, भूलने का खतरा बढ़ बढ़ता चला जाता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये डिप्रेशन क्या है? एक भूलने की बीमारी का एक क्या है? एक इंपॉर्टेंट कारण है। चलिए, अब डिप्रेशन के बाद हम और एनोदर कारण की बात करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, ओके। अब सेकंड में कारण की बात करता हूं यहां पर। जैसे आप बात कर लो अधूरी नींद, है ना। जैसे एक रीजन में यहां पे देता हूं, अधूरी नींद। तो जो अधूरी नींद होती है, अधूरी नींद भी एक मेमोरी लॉस का एक रीजन है ना। अधूरी नींद बेटा ये कैसे मेमोरी को लॉस करती है? देखिए, मान लीजिए जैसे आप अपनी लाइफ टाइम में, है ना, आप मतलब इतना ज्यादा आप वर्क कर रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर वाला वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपकी लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि आप प्रॉपरली सो नहीं पाते हो, है ना, प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हो। आपको स्लीप करने का टाइम भी नहीं मिल पाता, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है, इतने ज्यादा आपको जो वर्क है उनका लोड जो हो गया है, तो आप प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हो। तो अगर प्रॉपरली आप नींद नहीं लोगे, तो उससे क्या होगा? उससे सीधी सीधी कह सकते हैं कि आपकी मेमोरी लॉस होगी, मतलब आपका माइंड अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, है ना। तो प्रॉपर अगर नींद नहीं लोगे, तो ये भी आपकी मेमोरी लॉस का एक रीजन हो सकता है ना। तो आपको अगर देखिए नॉर्मली, अगर मैं कह सकता हूँ कि भाई नॉर्मली आपको मतलब जो अगर मैं एक स्लीप आवर्स की मैं बात करता हूं, तो आपको नॉर्मली हम कह सकते हैं कि भाई 7 to 8 आवर्स की तो नींद होनी होनी चाहिए, है ना, है ना। ये स्लीप होना ही होना चाहिए। अगर 7 to 8 आवर्स आप अगर स्लीप का टाइम नहीं दे रहे हो, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन फंक्शंस को अफेक्ट करेगा। तो जब ब्रेन फंक्शंस अफेक्टेड हो जाएंगे, तो इट मीन्स आपकी मेमोरी लॉस ही होगी, ठीक है। तो एक रीजन ये है। नेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट रीजन की और बात करता हूं। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ नॉर्मल आपकी आपको आपकी हेल्थ सही नहीं रहती है ना, मतलब कह सकते हैं कि आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत खराब हो गई, है ना, कुछ दिक्कत हो गई। तो आप क्या करते हो? तुरंत ही आप क्या करते हो? मेडिसिन लेने लगते हो, है ना। तो अगर आप तुरंत ही अगर मेडिसिन लेने लगते हो,
तो उससे क्या होगा, आप इतनी ज्यादा मेडिसिन लेने लग जाते हो कि उनको आपको हैबिट ही हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा आप मेडिसिन लेने लगते हो, खूब मेडिसिन लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप नॉर्मली मान लीजिए थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है ना, तुरंत ही आपने मेडिसिन ले लिया, इतनी ज्यादा मेडिसिन ले ली कि वो मेडिसिन क्या करेंगे, धीरे 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 आपके जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं उनको स्लो कर देंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप ज्यादा मेडिसिन लेते रहते हो तो मेडिसिन भी क्या करती हैं, धीरे 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 आपके ब्रेन के फंक्शंस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादा मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो एक मैं कह सकता हूं कि मेमोरी लॉस का एक रीजन क्या हो सकता है कि ज्यादा क्या हो सकती है, मेडिसिन, है ना, ज्यादा मेडिसिन लेने से भी क्या हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है। तो एक पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे भाई मान लीजिए लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी मेमोरी क्या होती है, धीरे 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 कम होती जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, है ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर उन इंडिविजुअल्स की अगर मान लीजिए मैं एज की बात करता हूं, जैसे आफ्टर आप कह सकते हो आफ्टर 40 ईयर्स, है ना, आफ्टर 40 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, तो उन इंडिविजुअल्स में मेमोरी लॉस वाली कंडीशंस हमको देखने को मिलती है ना, आफ्टर 40 ईयर्स के बाद ये ज्यादा इनमें फिर धीरे धीरे, तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो मेमोरी लॉस होती जाती है। चलिए और रीजंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये बात कर लो कि जैसे मेनी इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, है ना, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट कारण है जिससे मेमोरी लॉस होती है। आप सोचो कि अगर मान लीजिए आप स्मोकिंग करते हो, ठीक है, धूम्रपान करते हो, या मान लीजिए आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, है ना, आप शराब पी रहे हो, है ना, तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग मतलब धूम्रपान करना, शराब पीना, तो इससे होगा क्या, है ना, इससे क्या होगा, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो बॉडी ऑर्गन्स धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, है ना, बॉडी ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर आपके बॉडी ऑर्गन्स खराब हो गए, है ना, खराब हो गए बॉडी ऑर्गन्स, तो फिर क्या होगा, बॉडी ऑर्गन्स खराब होने से जो आपकी ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब ब्रेन वेसल्स, जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो इट मीन्स क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन की प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगी। जब ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगा तो भाई क्या होगा, आपकी मेमोरी लॉस होगी ना, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा अगर आप स्मोकिंग यूज कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपके बॉडी ऑर्गन्स खराब होने के चांसेज होते हैं। जब बॉडी ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे तो जो ब्लड वेसल्स होती है, कौन सी ब्लड वेसल्स, है ना, बॉडी ऑर्गन्स से रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या होती जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है ना। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ब्रेन की ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, ये कैसे हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इट मीन्स हम कह सकते हैं नॉट प्रॉपर, हम कह सकते हैं नॉट प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नॉट प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, जो किसका रीजन होगा, लॉस ऑफ मेमोरी का, लॉस ऑफ मेमोरी। ये हम पॉइंट्स यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो हमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, सिक्स सिक्स पॉइंट में मैं ये कह सकता हूं कि जैसे अगर हम प्रॉपरली विटामिन्स नहीं लेते हैं, अगर मान लीजिए विटामिन्स की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो विटामिन्स होते हैं उन विटामिन्स की वजह से भी मेमोरी लॉस हो सकती है। कैसे,
अगर मान लीजिए जैसे विटामिन होती है, विटामिन का काम क्या है? विटामिन्स का काम है कि जो हमारी रेड सेल्स होती हैं, उन रेड सेल्स में मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने का काम करती है ना। रेड सेल्स मेटाबॉलिज्म में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए विटामिन्स की कमी आ गई बॉडी में, तो मेमोरी तो लॉस होगी, साथ साथ में मतलब चिड़चिड़ाहट जैसी कंडीशंस आ जाती हैं हमारे अंदर, है ना। चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, भूलने लगते हैं। ये सारी चीजें विटामिन की वजह से होती है। तो एक पॉइंट तो आप यहाँ पे लिख ही सकते हो कि अगर मैं कहता हूं डेफिशिएंसी, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, और विटामिन्स में भी मैं स्पेशली यहां पर बात कर रहा हूं विटामिन B12, है ना, विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए, है ना। तो हम कह सकते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेमोरी लॉस होगी। अब अगर मैं B12 की बात करता हूं, तो B12 को अगर मैं इसके अमाउंट की बात करता हूं, भाई आप B12 मतलब कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, है ना। अब B12 को भाई आप जैसे एप्पल है ना, जैसे हम कह सकते हैं एग है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह है, उनसे ऑब्टेन कर सकते हो। दूसरी चीज यही है कि जो विटामिन B12 है, अगर मैं डेली अमाउंट की बात करता हूँ एडल्ट में, है ना, तो इसका डेली अमाउंट कितना होना चाहिए, कितने हम डेली कितना यूज करें विटामिन B12 को, है ना। तो मैं कह रहा हूँ डेली अमाउंट फॉर अडल्ट, अडल्ट के लिए कितना अमाउंट चाहिए डेली, है ना। तो डेली अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 2.4 माइक्रोग्राम, है ना, 2.4 माइक्रोग्राम रिक्वायर होता है। अगर मान लीजिए इतना प्रॉपरली अगर हम विटामिन नहीं लेते हैं, विटामिन B12 नहीं लेते हैं, और अगर मान लीजिए उसकी डेफिशिएंसी हो रही है ना, तो डेफिशिएंसी किसको कोज करेगी, मेमोरी लॉस को कोज करती है। तो अब मैं यहाँ पर नाम देता हूं कि हम हमें क्या लेनी चाहिए, विटामिन लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, विटामिन। चलिए मैं इसको एक बार आप नोट कीजिए ये पॉइंट्स। तो अब मैं यहाँ पे एनोदर और एक रीजन के बारे में बात करता हूं। एक रीजन है यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट रीजन में यहाँ पे बात करता हूं हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म कह सकते हैं कि एक थायराइड ग्लैंड का क्या है, डिसऑर्डर, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, डिसऑर्डर, है ना, डिसऑर्डर ऑफ, कह सकते हो डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म नाम देते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं होते। अब ये सफिशिएंट अमाउंट में क्यों सिंथेसाइज नहीं होते, क्योंकि भाई प्रॉपरली आप मतलब प्रॉपरली आप डाइट नहीं ले रहे हो, है ना। प्रॉपरली अगर आप डाइट नहीं लेते हो, मतलब डाइट में भी क्या होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, है ना। और इस पर स्पेशली विटामिन बी, है ना, विटामिन बी थायराइड हॉर्मोन्स की सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब थायराइड जो हॉर्मोन्स है उनके लिए रिक्वायर होता है विटामिन बी। मैं कह सकता हूं रिक्वायर फॉर थायराइड हॉर्मोन्स, है ना, रिक्वायर फॉर थायराइड हॉर्मोन्स, यानी थायराइड हॉर्मोन्स की जो सिंथेसिस है, रिक्वायर्ड फॉर द, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ सिंथेसिस, है ना, ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। जो विटामिन बी है ये रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर है। अगर मान लीजिए विटामिन बी आप नहीं लेते हो प्रॉपरली, तो इट मींस क्या होगा,
भाई जो थायराइड हॉर्मोन्स होंगे वो सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे। तो जो विटामिन बी है ना, ये किससे ऑब्टेन कर सकते हैं हम? जैसे भाई आप एप्पल खाइए, है ना, सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हो, है ना, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, एग ले सकते हो। तो ये एप्पल है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, एग हैं, सब ये क्या करते हैं, थायराइड हॉर्मोन्स की सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप प्रॉपरली इन चीजों को नहीं लेते हो तो इट मींस थायराइड हॉर्मोन्स सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। जब ये सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर वो स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया तो आप क्या हो जाओगे, थक जाओगे, है ना। और थकने के बाद में आप क्या कर लोगे, आपका जो सोचना है ना, आपकी जो रिकॉग्निशन है ना, तो वो रिकॉग्निशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब रिकॉग्निशन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो उसी को तो हम क्या का नाम देंगे, भाई आपकी मेमोरी अब क्या हो रही है, धीरे धीरे लॉस हो रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अ, अगर मान लीजिए थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर हो गया, है ना, थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर हो गया तो हम कह सकते हैं नॉट सिंथेसाइज, है ना, नॉट सिंथेसाइज थायराइड हॉर्मोन्स, not synthesize thyroid hormones in sufficient amount, in sufficient amount, in sufficient amount। तो sufficient amount में synthesize नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, मैं कह सकता हूं कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म कैसा हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कैसा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया तो हम कह सकते हैं यू फील ट्राइड, आप बिल्कुल थके थके से फील करोगे। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आपकी रिकॉग्निशन है ना, जो आपकी रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब जो आपकी सोच है वो सोच क्या होगी, अफेक्टेड हो जाएगी, है ना, वो क्या होगी, अफेक्टेड हो जाएगी। अगर आपकी सोच ही अफेक्टेड हो गई तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई आपकी मेमोरी क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो जितने मैंने ये रीजंस जो आपको बताए हैं ये सब एक एमनेसिया के कारण हैं। क्या है, एमनेसिया के रीजंस हैं कि एमनेसिया क्यों होता है, यानी भूलने की बीमारी क्यों होती है, उसके हमने यहाँ पर कारण के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एमनेसिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, है ना। तो एमनेसिया के ट्रीटमेंट के लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको डायरेक्टली डॉक्टर की एडवाइस लेनी होगी, है ना। जैसे ही आपको अगर ये कारण अगर आपको दिखाई देते हैं कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए आप एक तो क्या करें, है ना, डॉक्टर को एकदम कह सकते हैं कि डॉक्टर की सलाह लें, है ना, डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, है ना, डॉक्टर की क्या लेनी चाहिए, एडवाइस लें। दूसरा क्या लें आप, जैसे डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है ना, उन मेडिसिन को आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर तरीके से लें, है ना, एक रेगुलर लें या नियमित लें। हम कह सकते हैं मेडिसिन क्या होनी चाहिए, मेडिसिन कैसे लोगे आप, नियमित तरीके से लेने चाहिए, नियमित तरीके से लो, रेगुलर लो, टाइम पर लो, है ना। तो ये एक ट्रीटमेंट में हम बता सकते हैं कि भाई हमें सीधा सीधा क्या करना है, हमें डॉक्टर को दिखाना है ना। और डॉक्टर जो भी दवाई देता है उनको आप प्रॉपरली लें, टाइम से लें, ठीक है। और चीजें ये भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आप किसी भी डॉक्टर के पास में चले जाओ, है ना, एकदम आपको देखना है कि भाई ये राइट डॉक्टर है या नहीं है। तो एकदम राइट डॉक्टर के पास में जाएं, दवाइयां लें, मेडिसिन लें और आप इस एमनेसिया का ट्रीटमेंट कराएं। अगर बेटा आपको ये वीडियो जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे लगे हैं तो आप इनको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।